हेलो स्टूडेंट, आईपी में आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग। किसी भी लिस्ट के अंदर अगर आप कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं तो आपको सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर्चिंग टेक्निक्स। सर्चिंग इज़ ए टेक्निक ऑफ क्विक फाइंडिंग ए स्पेसिफिक आइटम फॉर ए गिवन लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज ए नंबर इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी। सर्च टेक्निक आर कैटेगराइज्ड एज, दो टाइप्स की ये कैटेगरी है, इसको अपने दो टाइप से डिफाइन किया हुआ है। दो तरीके होते हैं इसको सर्च करने के। पहला है आपका लीनियर सर्च, लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। और सेकंड है आपका बाइनरी सर्च। इसका मतलब सर्चिंग की दो टेक्निक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर sequential search. In linear search, elements are examined sequentially, searching from the first element to be searched. The key element is compared sequentially with each element in a list. The search process terminates when the element to be searched. आपका जो सर्चिंग एलिमेंट है वो कैसे मिलेगा? एक की एलिमेंट के पास हम उसको स्टोर कराएंगे और उसके बाद हर पर्टिकुलर एलिमेंट से हम उसको सर्च कराते रहेंगे, और जैसे ही वो एलिमेंट सर्च हो जाएगा तो आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि एलिमेंट से सर्च। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट फॉर अ लिस्ट। इसको हम सर्चिंग के थ्रू, लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको करेंगे, यानी कि लीनियर सर्च इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। आंसर देखते हैं। एक डेफ कीवर्ड लगाया सबसे पहले, आपको याद होगा कि डेफ कीवर्ड से हम लोग यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद लीनियर अंडरस्कोर सर्च नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। ब्रैकेट के अंदर हमने माई अंडरस्कोर लिस्ट एक पैरामीटर पास किया और एक दूसरा पैरामीटर पास किया की। ब्रैकेट बंद करके दो कॉलन लगा दिए। ये हमारा तरीका होता है, इस तरीके से हम अपने मेथड्स को डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद फोर लगा के आई एक वेरिएबल लिया इन, और रेंज हमने दे दी कितना, उसकी लेंथ तक। किसकी लेंथ? माई लिस्ट की लेंथ। जितनी भी लिस्ट की लेंथ होगी वो काउंट होकर उससे एक कम तक आपका ये रेंज इजीली चल जाएगा। फिर नीचे आएंगे, इफ़ कंडीशन में जाएंगे, फिर माई लिस्ट को इंडेक्सिंग जो आई की वैल्यू होगी सबसे पहले, जैसे 0 है 1 है, उसके हिसाब से ये की वैल्यू जो दी होगी आपने, जो एलिमेंट सर्च करने के लिए दिया होगा, उसको मैच कराएंगे। अगर वो एलिमेंट मैच कर जाता है तो वैल्यू आपकी रिटर्न कर जाएगी आई की वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है और जैसे आपने कंडीशन आई की वैल्यू रिटर्न करी तो वो उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो इफ़ की कंडीशन में आएगा ही नहीं, और जो लास्ट में हमने लिखा हुआ है रिटर्न -1, तो आपको रिटर्न करेगा -1। ये हमने आपका यहाँ पर एक फंक्शन यानी कि एक मेथड डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमने एक माई लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंदर हमने वेरिएबल दिए 12, 23, 45, 67, 89। फिर एक प्रिंट हमने किया कंटेंट ऑफ लिस्ट आर एस फॉलो। उसके बाद हमने प्रिंट कराया लिस्ट को, तो आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने की नाम का एक वेरिएबल लिया, इंटीजर वैल्यू लेनी है हमें यहाँ से, तो INT लगा दिया हमने। उसके बाद हमने इनपुट फंक्शन लगाया और उसके अंदर हमने पास कर दी एक स्ट्रिंग, एंटर द नंबर टू बी सर्च। कॉलन लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करे और 3 ब्रैकेट्स हमने बाद में क्लोज कर दिए। यूज़र जो भी कोई नंबर डालेगा वो कन्वर्ट होकर के इंटीजर में की वैल्यू में आपका स्टोर हो जाएगा, की वेरिएबल के अंदर। देन उसके बाद आपने L1 नाम का एक वेरिएबल लिया और लीनियर सर्च नाम का जो फंक्शन आपने बनाया ऊपर, उसको यहाँ पर कॉल किया गया। उसमें माई लिस्ट पास की गई और एक की वैल्यू जिसको उसे सर्च करना है उसको पास किया गया। देन उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि L1 नॉट इक्वल टू -1। अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब एलिमेंट सर्च हुआ है। प्रिंट करने के लिए जाएगा, प्रिंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा जिसको हमने सर्च कराया है, और उसके बाद इज़ फाउंड एट पोजीशन ये लिखा हुआ आएगा और L1 +1 हो जाएगा। क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा एक कम चलती है तो हमें उसको बताना पड़ेगा, इसलिए हमें +1 यहाँ पे कर दिया। अगर ये ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो एल्स वाले पोर्शन में जाएगा। कंडीशन आपकी अगर इफ़ की फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। फिर यहाँ पर प्रिंट करेगा कि इस ये की, और फिर प्रिंट कर देगा इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। आप इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में सबसे पहले कंटेंट ऑफ ए लिस्ट आर एस फॉलो। आपके जितने भी कंटेंट है लिस्ट के आपने वो प्रिंट कराए थे, 12, 23, 45, 67, 89। फिर उसके बाद एक मैसेज आएगा, एंटर द नंबर टू बी सर्च। आप जो भी नंबर सर्च कराना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ अपनी लिस्ट में डाल देंगे। मैंने यहाँ पे डाला 23। आप देख रहे हैं 23 सेकंड पोजीशन पर है, तो आंसर आएगा आपका 23 इज़ फाउंड एट पोजीशन 2। अगर आप इसमें ऐसा एलिमेंट डालेंगे जो इसके अंदर नहीं है तो आपका
वो एलिमेंट प्रिंट होगा और मैसेज आएगा इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। नेक्स्ट है आपका द बाइनरी सर्च। फॉर बाइनरी सर्च द एलिमेंट इन ए लिस्ट मस्ट बी इन अ शॉर्टेड ऑर्डर। बाइनरी सर्च को करने के लिए आपके एलिमेंट जो हैं वो शॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, या वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। द बाइनरी सर्च compares the element to be searched key element with the element in the middle of a list. The binary search algorithm is based on the following conditions. First है आपका if the key is less than the list middle element, then a programmer has to search only in the first half of the list. If second है आपका if the key is greater than the list middle element in a programmer has to search only in the second half of the list. Third है आपका if the element to be found the key element is equal to the middle element in the list, then the search end. Four है आपका if the element to be found is not present within the list when the it return none or -1, which indicate the element to be searched is not present in the list. एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे बाइनरी सर्च के लिए। क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च। आंसर करेंगे डेफ कीवर्ड लगा के। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया। बाइनरी सर्च हमारे फंक्शन का नाम है और हमने इसमें माई लिस्ट एक पैरामीटर दिया है और दूसरा पैरामीटर दिया है हमने इसमें की। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया लो, उसमें हमने 0 डाल दिया। एक वेरिएबल लिया हाई, लेंथ काउंट करके माई लिस्ट की उसमें से एक -1 कर दिया, जिससे कि वो हाईएस्ट पता चल जाए उसकी इंडेक्सिंग क्या है। फिर हमने उसकी वाइल की कंडीशन लगाई। हमने चेक किया कि लो छोटा है या बराबर है हाई के। देन उसके बाद एक मिड स्क्वायर मेथड हमने इसमें यूज़ करना है। मिड हमने लिखा इक्वल टू लो प्लस हाई, दोनों को ऐड करके और डिवाइड कर देंगे 2 से। डबल आपको पता है मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें आपकी कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर आए। इससे मैंने आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे मैंने एक इंडेक्स वो बना रखा है आपका कमेंट, उसमें लिखा है फाइंड द मिडिल इंडेक्स। इससे आपका मिडिल इंडेक्स मिल जाएगा। फिर आप आगे चेक करेंगे इफ़ कि माई लिस्ट में जो मिडिल में नंबर है क्या वो आपके द्वारा दी गई की के इक्वल है। फिर आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे इफ़ की मैच द मिड इंडेक्स एलिमेंट। देन उसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा मिड वैल्यू। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स इफ के लिए जाएगा। फिर की चेक करेगा कि बड़ी है किससे, जो माई लिस्ट में मिड वाली वैल्यू है उससे। आप इसमें देख रहे हैं कि एल्स इफ़ की इज़ ग्रेटर, तो आप क्या करेंगे लो में जो मिड वाली वैल्यू है उसमें +1 करके, यानी कि उसकी इंडेक्सिंग में +1 करके लो में डाल देंगे। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आप एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, फिर हाई इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में आपको रिटर्न -1 कराना पड़ेगा। इससे पता चलेगा इफ़ नो मैच रिटर्न -1, यानी कि आपको एलिमेंट मिला ही नहीं। ये आपने एक मेथड बनाया है। इसके आगे अब हम इसको कॉल करेंगे। फंक्शन बनाने के बाद आगे कंटिन्यू करते हुए हम माई लिस्ट लेंगे, उसमें हम कंटेंट डालेंगे 10, 20, 30, 34, 56, 78, 89, 90। फिर हमने अपनी लिस्ट को प्रिंट कराया तो आपके लिस्ट के जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमने एक की वैल्यू ली, इंटीजर टाइप के वैल्यू उसके अंदर आए। इनपुट नाम के फंक्शन से हमने मैसेज डिस्प्ले करा लिया एंटर द नंबर टू सर्च। जो भी आप एलिमेंट सर्च कराना चाहते हैं वो आपका की वैल्यू के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया और हमने बाइनरी सर्च नाम का जो मेथड हमने बनाया था उसको हमने यहाँ पे कॉल किया, और जो वैल्यू वहाँ से रिटर्न होकर के आएगी वो आपके एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। आपने यहाँ पर 2 पैरामीटर पास किए हैं, माई लिस्ट और की। अब माई लिस्ट में आपकी पूरी लिस्ट पास हो जाएगी और की में आपने जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो सर्च कराने के लिए आपने एलिमेंट लिया है वो जाएगा। इफ़ की कंडीशन में आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू -1, अगर ये -1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि आपको एलिमेंट नहीं मिला है। तो आपका मैसेज प्रिंट होगा, की वैल्यू जो आपने दी है की वो प्रिंट होगी और इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका पोर्शन एल्स वाले पार्ट में जाएगा और वहाँ पर प्रिंट करेगा द एलिमेंट, उसकी वैल्यू जो भी आपने की ली थी, इज़ फाउंड एट पोजीशन x+1, यानी कि
जो भी उसकी पोजीशन होगी इंडेक्सिंग के हिसाब से वो +1 करके दिखाएगा। आउटपुट देखिए इसका, आउटपुट में जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपकी लिस्ट सबसे पहले डिस्प्ले हो गई है। फिर आपने एक मैसेज दिया है एंटर द नंबर टू सर्च, इसमें मैंने वैल्यू डाल दी है 20। ये आपकी की वैल्यू है हमारी 20 की। क्या है कि एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने क्या नंबर डाला है 20, उसको हमने यहाँ पे सर्च कराया है। एलिमेंट आपका यहाँ पे सर्च हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका आउटपुट आएगा द एलिमेंट 20 इज़ फाउंड एट पोजीशन 2। इस तरीके से आप अपने बाइनरी सर्च को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास दो सर्च हैं, एक तो लीनियर और एक बाइनरी, दोनों ही इंपॉर्टेंट सर्च हैं।